हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर लाइफ सपोर्टिंग लेयर है जिसने अर्थ को सराउंड कर रखा है। इसके अंदर बायोटिक, अबायोटिक और एनर्जी कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। बायोजियोग्राफी किसे कहते हैं? बायोजियोग्राफी में हम बायोस्फीयर की स्टडी करते हैं। ओके, तो इसी को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। बायोस्फीयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। फर्दर इनके आगे 3 सब कंपोनेंट्स हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट जो है इसके 3 सब कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है लिथोस्फेरिक और लैंड कंपोनेंट। इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं मिनरल्स, रॉक्स, सॉइल्स और माइक्रो लैंडफॉर्म्स, और इसके साथ मेसो लैंडफॉर्म्स और मैक्रो लैंडफॉर्म, राइट। तो लिथोस्फेयर के अंदर ये सब आते हैं और ये 29% है टोटल सरफेस एरिया का। सॉइल सिस्टम इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लिथोस्फेरिक कंपोनेंट्स हैं उसमें जो सॉइल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट का टाइप है एटमॉस्फेरिक और एयर कंपोनेंट। इसके अंदर हमें जितने भी नेसेसरी गैसेस हैं वो सब मिलती हैं, और इस एटमॉस्फेयर से ही जो सन से हमें रेडिएशन मिलती है वो फिल्टर होकर आती है, राइट। और ये वाली जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अंदर मतलब एयर वाले कंपोनेंट के अंदर स्ट्रक्चर आता है एटमॉस्फेयर का, काफ़ी सारे वेदर के एलिमेंट्स आते हैं और क्लाइमेट के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और थर्ड सब कंपोनेंट है हाइड्रोस्फेरिक और वाटर कंपोनेंट, राइट। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस वाले कंपोनेंट के अंदर आता है सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, ओशनिक वाटर, ये 3 आते हैं। मतलब ओशन वाटर में तो पूरा ओशन का जो पानी है वो कवर हो गया। ग्राउंड वाटर के अंदर जो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे पानी जो है, जो भी ग्राउंड सरफेस में जिस भी फॉर्म में है वो, और सरफेस वाटर जो सरफेस के ऊपर चाहे लेक्स में है, रिवर्स में है या फिर आइस की फॉर्म में है, तो वो सरफेस वाटर में आ गया, ठीक है। ओके, सो ये 3 सब कंपोनेंट्स जो हैं ये अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। अबायोटिक देखो, बायोस्फीयर के कंपोनेंट में सबसे पहले अबायोटिक के अंदर फिर आता है लिथोस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक और हाइड्रोस्फेरिक। नेक्स्ट बायोस्फीयर का कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जो प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और बायोटिक कंपोनेंट को हम 3 सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है प्लांट कंपोनेंट। इसके अंदर सारे प्लांट्स आते हैं, जितनी भी वेजिटेशन है वो सब आते हैं। और प्लांट्स जो हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इसीलिए ये अपना जो फूड है ये खुद बनाते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते। और जो अपना फूड बनाते हैं प्लांट्स, ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है एनिमल कंपोनेंट। एनिमल कंपोनेंट जो है हम इनको हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एनिमल्स आते हैं जो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड है। ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स पर डिपेंड हैं। फर्दर हम एनिमल कंपोनेंट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है सेप्रोफाइट्स, देन पैरासाइट्स, और लास्ट जो है वो है होलोजाइक, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है बायोटिक का, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंगस, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट टर्म आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और एनिमल्स के अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वहाँ का वेदर, लैंडस्केप, ये सब एक साथ काम करते हैं और एक लाइफ जो है, लाइफ के बबल को क्रिएट करते हैं। जैसे ये है इकोसिस्टम। इस इमेज के अंदर जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं ये सब आ गए बायोटिक कंपोनेंट में। देन एटमॉस्फेयर और ये जो वाटर है और ये लिथोस्फेयर है, मतलब ये जो सॉइल है, ये सब जो हैं ये आ गए अबायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब एक साथ काम करते हैं और एक जो लाइफ है उसका बबल क्रिएट करते हैं। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है इकोलॉजी। इकोलॉजी साइंस है जो स्टडी करती है रिलेशनशिप को बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट्स में। मतलब इकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की
और साथ ही बायोटिक कंपोनेंट्स की भी स्टडी करते हैं। सो इसी के साथ ये बायोस्फीयर का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर और बायोजियोग्राफी दो टर्म देखी, देन बायोस्फीयर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, बायोटिक और अबायोटिक,